अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है एक आंसू स्कॉलरशिप चैनल। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं, अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, या आपकी 16 ईयर एजुकेशन है, अब आप MS MPhil करना चाहते हैं, या आप MS MPhil के स्टूडेंट हैं, PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं विदाउट एलर्ट्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी, अगर आप इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं, इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने इसमें किस तरह एप्लीकेशन सबमिट करनी है, किस टाइप का ये स्कॉलरशिप है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम होंगे और किस तरह आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं जी मेन टॉपिक की तरफ कि आपने इस स्कॉलरशिप को किस तरह अप्लाई करनी है और किस तरह अवेल करना है और किस तरह एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते चले, पहले जो इस स्कॉलरशिप का नाम था इसको कहते थे आंसू स्कॉलरशिप फॉर यंग टैलेंट, बट अब जो इसका स्कॉलरशिप का नेम जो के चेंज हो गया वो हो गया कैस आंसू स्कॉलरशिप। ठीक है जी। तो ये दो चेंजमेंट हुई है। उसके बाद जो आ जाता है जी स्कॉलरशिप की कवरेज। तो स्टूडेंट, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको दोनों लेवल के स्कॉलरशिप ऑफर्ड कर रहा है। अगर आप स्टूडेंट PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आपकी ट्यूशन फी वेवर होगी, मंथली स्टाइपेंड भी आपको दिए जाएंगे। मंथली स्टाइपेंड जो है ना अप्रोक्सीमेट आपको 6000 से 7000 पर मंथ आपको दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये आपको मैं कन्वर्ट करके दूं जी 6000 को 6000 CNY 2 PKR जो अप्रोक्सीमेट पाकिस्तानी बनते हैं, यहाँ पे मैं आपको कन्वर्ट करके वो भी दिखा देता हूँ। वो बनते हैं जी 2,33,631 रुपीज़। ठीक है जी। ये आपको स्टेपेंड भी दिए जाएंगे और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको फ्री दी जाएगी, एप्लीकेशन फ़ी भी फ्री होगी, इंटरनेशनल ट्रैवल हो गया। उसके बाद वन टाइम वीज़ा मीन के जो फर्स्ट टाइम वीज़ा की प्रोसेसिंग फ़ी होती है, सब कुछ ये भी कवर किया जाएगा अगर आप PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी मास्टर प्रोग्राम। तो अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, या आपकी 16 ईयर एजुकेशन है, तो आप MS MPhil के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आपकी ट्यूशन फी भी बिल्कुल फ्री है। आपको मंथली स्टाइपेंड दिए जाएंगे फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेट 3000 CNY। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस फ्री होगी, इसकी एप्लीकेशन फ़ी भी फ्री होगी। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा वन टाइम वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी भी आपको फ्री में दी जाएगी। मीन के वन टाइम जो वीज़ा प्रोसेसिंग होता है वो भी बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी नोट। ठीक है जी। इस नोट्स को आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाजमी पढ़ना है। फॉर आंसू कैस TWS ये जो स्कॉलरशिप है ये कवर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जैसा कि यूनेक्सको हो गया, उसके अलावा टोवेस हो गया, उसके अलावा आपके पास कैस हो गया। तो ये तमाम तर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन होगी। ये स्कॉलरशिप जो है ना नॉन गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप होता है। ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर नहीं किया जाता। इसमें जो है ना ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती हैं जो कि स्पॉन्सर करती हैं। तो ये जो है ना उन्होंने मेंशन किया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसकी जो कवरेज की जाएगी इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट आ जाता है द अलाउंस स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर आइटम फिफ्थ एंड सिक्स शुड कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ स्पॉन्सर। अब ये जो स्पॉन्सर्स होंगे ये फिफ्थ और सिक्स है, तो उसको भी आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट होगा उनका जो है ना एक ट्रेनिंग दी जाएगी किसमें, चाइनीज लैंग्वेज में। तो उस चाइनीज लैंग्वेज को आपने सीखना है और उसका जो है ना आपका एनुअल असेसमेंट भी किया जाएगा। इन केस अगर आप उनके एनुअल असेसमेंट में फेल हो जाते हैं तो आपका स्कॉलरशिप भी कैंसिल किया जा सकता है, आपकी स्टडी भी डिसकंटिन्यू कर दी जा सकती है। उसके अलावा बीइंग प्रोवाइडेड विद सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस फॉर द पीरियड ऑफ स्टडी अंडरटेकन इन चाइना बट नॉट अ नॉर्मल डिग्री। उसके बाद ऑल द अवॉर्डीज आर रिक्वायर्ड टू अबाइड बाय चाइना लॉज एंड USTC। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन भी आप पे लागू किए जाएंगे। उसके बाद आ जाता है जी पार्ट 3 में एलिजिबिलिटी के कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ चाइनीज़ के अलावा। उसके अलावा आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए इंग्लिश और चाइनीज़ में। उसके बाद फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम यू शुड बी बोर्न मीन के अगर आप MS MPhil के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 1995 से होनी चाहिए या उससे ज़्यादा
उससे मतलब कि ज़्यादा होनी चाहिए। जो 1994 93 में पैदा हुए वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद पीएचडी के लिए जो मैक्सिमम से मैक्सिमम एज है बोर्न की वो है 1 जन 2000 सॉरी 1990। उसके बाद आ जाता है एलिजिबिलिटी एप्लीकेंट शुड मीट द एडमिशन क्राइटेरिया फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो है ना दो यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूकस, ये दो यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है जी। अब इसकी रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना है आपने, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी वेबसाइट करनी विजिट करनी है। अब फॉर एग्जांपल यूएसटीसी में अप्लाई करेंगे तो इसको विजिट करेंगे, यूकेएस में अप्लाई करेंगे तो इसको विजिट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है एलिजिबल एप्लीकेंट शुड नॉट टेक अप अदर असेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज हर। अब जो भी स्कॉलरशिप के दौरान कुछ और मतलब के असेसमेंट करेगा या कुछ भी करेगा, वो कुछ मतलब कि उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। वो स्कॉलरशिप जो अवेल करेंगे सिर्फ उसी पे उसका फोकस होगा और उसी पे अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आ जाता है इफ यू आर करेंटली परसुइंग ए मास्टर डिग्री एट एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन चाइना यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम। मतलब कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी, ठीक है जी, जिनकी डिग्री चल रही है फॉर मास्टर प्रोग्राम और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है और वो चाहते हैं कि मैं भी इस, अगर उसके पास स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है तो वो चाहते हैं कि मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है जी। उसके बाद नोट यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द कैश आंसर स्कॉलरशिप इन बोथ यूएसटीसी एंड यूकस सिमल्टेनियसली अदरवाइज यू विल बी डिसक्वालीफाइड फॉर फ्रॉम एडमिशन। अब इसमें वो आपको एक गाइड कर रहा है कि आपको जो ये दो यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूकस यूनिवर्सिटी, अब इसमें से सिर्फ आपने एक में अप्लाई करनी है। अगर आप दोनों में अप्लाई कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन दोनों ही रिजेक्ट कर दी जाएंगी। तो आपने अच्छे से अच्छे इन दोनों यूनिवर्सिटी को रिसर्च करना है, उसमें कोर्स फाइंड करना है, उसके बाद ही रिक्वायरमेंट पढ़नी है, एलिजिबिलिटी चेक करना है, उसके बाद ही आपने इन दोनों में से एक को डिसाइड करके एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद चलते हैं जी एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट इसकी लास्ट डेट ऑफ प्ले है 15 फरवरी 2025 बीजिंग टाइम के मुताबिक। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर है। अब इसका स्टार्टिंग डेट है 20 अक्टूबर 2024, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डेट एंड टाइम होगी वो डिपेंड करता है बाय विजिटिंग यूएसटीसी एंड यूकस यूनिवर्सिटी। ये दोनों आप विजिट करेंगे उसके बाद ही आपको इसका एग्जैक्ट डेट एंड टाइम पता लगेगा कि इसका स्केड्यूल क्या है। तो उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एप्लीकेशन मटेरियल। अब यहाँ पे कहता है फॉर यूएसटीसी एप्लीकेंट प्लीज रेफर टू एप्लीकेंट गाइडलाइन। अब यहाँ पे देखिए जी, जो स्टूडेंट यूएसटीसी में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, फॉर ग्रेजुएट के लिए, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे आपको कंप्लीट गाइडलाइंस मिल जाएंगी इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के रेलिवेंट, इसकी गाइडलाइन तमाम तरह इंस्ट्रक्शन वगैरह। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे फॉर यूकस एप्लीकेंट, ये यूकस के लिए यहाँ पे लिंक मिल जाता है, इस पे आपने क्लिक करके रीड आउट कर लेना है। इसके एप्लीकेशन का लिंक जो है ना मैं ऑलरेडी आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल, फिर आपने एप्लीकेशन पोर्टल पे आ जाना है। उसके बाद क्या करना है, अब डिसाइड करना है आपने यूएसटीसी में करना है या यूकेएस में करना है। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन करने लगे वहां पे आपने क्या सिलेक्ट कर लेना है, कैश आंसर स्कॉलरशिप। ठीक है जी। उसके बाद सेकेंडली में क्या करना है आपने, इफ यू वांट टू बी कंसिडर्ड ए पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द आंसू कैश यूनेस्को पीएचडी स्कॉलरशिप। अब आपने यहाँ मीन के अगर आप अपने आप को पोटेंशियल कैंडिडेट समझते हैं, ठीक है जी, फॉर पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए, तो इसका एक चेक बॉक्स आपको दिया जाएगा, उस पर आपने लाजमी क्लिक करना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट है एप्लीकेशन मैनेजमेंट का। एप्लीकेशन के रेलेवेंट कोई भी आपको मसला मसाइल आ जाता है तो यहाँ पे हेल्प लाइन के लिए यहाँ पे उनके नेम मौजूद है, ईमेल मौजूद है और कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है, जिसको आप हेल्प लेना चाहें कर ले सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी हमारे गाइडलाइंस। अब यहाँ पे देखे जी, ये देखे जी, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ टेक ऑफ चाइना। अब ये यूएसटीसी यूनिवर्सिटी है, इसकी एलिजिबिलिटी, इसकी रिक्वायरमेंट, ये तमाम तर चीज़ें मेंशन है। अब यहाँ पे देखो जी, इन केस अगर आपने सिलेक्ट की कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ यूएसटीसी यूनिवर्सिटी में, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट वो कहते हैं कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद जो है ना आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप डॉक्टर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके एमएस एमफिल की डिग्री का होना लाजमी है। ठीक है जी।
उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है जी दोज हु प्लान टू ऑब्टेन देयर डिग्रीज शुड सबमिट ए प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट टू अश्योर दैट दे विल कंप्लीट। अब जिन स्टूडेंट की डिग्री अभी चल रही है लेकिन उनको लगता है कि जुलाई 2025 तक उनकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी और उसको ट्रांसक्रिप्ट भी मिल जाएगी, तो वो भी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद मास्टर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए जी फॉर मास्टर प्रोग्राम आपकी एज अप्रॉक्सीमेट 40 या 40 से कम होनी चाहिए। उसके बाद पीएचडी के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 45। उसके बाद यहाँ पे देखिए सम स्कॉलरशिप प्रोग्राम है स्पेसिफिक एज लिमिट, लेकिन यहाँ पे एज लिमिट ऑलरेडी मेंशन कर दी है उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी एप्लीकेंट्स फॉर प्रोग्राम इंस्ट्रक्टेड इन चाइना शुड हैव पास। अब जो चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ना चाहेंगे तो उनको एचएस के लेवल देना पड़ेगा, लेकिन जो इंग्लिश में देंगे उनको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जिसको एमओआई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जो कि आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज से बन जाता है, वहां से आपने ले लेना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं जी एप्लीकेशन प्रोसीजर इन केस अगर आप यूएसटीसी में अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अक्टूबर से 15 फरवरी 2025 तक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी एक मेन जो इम्पोर्टेंट नोट है वो कहता है कि जी देयर इज नो नीड फॉर फाइंडिंग अ होस्ट सुपरवाइजर व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन ऑल ऑफ योर मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट only if your online application is complete will be sent to the schools and department of their references. Online interview will be organized by schools and depart. Professor will select prospective student. अब यहाँ पे मेन चीज क्या है, कुछ स्टूडेंट जो है ना ऑलरेडी एक्सेप्टेंस लेटर ऑफर लेटर लेने की कोशिश करते हैं, सुपरवाइजर फाइंड करते हैं, तो इसमें कोई जंजाल नहीं है कि आपने ना प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है फॉर ऑफर लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर या एज ए सुपरवाइजर। तो ये आपकी एप्लीकेशन जब ऑनलाइन सबमिट होगी ऑटोमेटिकली कंसिडर करेंगे ये एप्लीकेशन जो है ना, पर जो प्रोफेसर वगैरह होंगे तो उनको फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, वो जो उनको मतलब कि एक स्टूडेंट दिखेगा प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट उनको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो है ना ऑनलाइन इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद प्लीज फिनिश योर ऑनलाइन एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल फॉर यूएसटीसी टू एवल्यूट योर एप्लीकेशन एंड रिमाइंड यू टू करेक्ट आर। मीन के आपको ये चाहिए कि जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होती है एज सुन एज पॉसिबल अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए। जब आप सबमिट कर देते हैं तो इसका कोई मिस्टेक्स होती है तो वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, तो ये फ़ायदा होता है, आपको टाइम मिल जाता है उसकी करेक्शन करने का। उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट की जाती है फरवरी और मार्च में। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो असेसमेंट की जाएगी ना वो स्कूल और डिपार्टमेंट करेगा, और आपका जो इंटरव्यू होगा वो भी स्कूल आपका डिपार्टमेंट करेगा। उसके बाद रेलिवेंट नोटिस विल बी सेंड टू एप्लीकेशन में। अब जो भी इसके रेलिवेंट कोई मैसेज होगा वो आपको ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा वो जून में या जुलाई में, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी इसके जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं स्टूडेंट, अगर आप इनकेस यूएसटीसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में फर्स्ट क्या है मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। फर्स्ट आपने अकाउंट क्रिएट करना है, फिर ऑल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने हैं, ये तमाम तर चीज़ें फिलअप करेंगे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन के दौरान रिक्वायर्ड होंगे, फर्स्ट वन है जी आपके पास पासपोर्ट होना जिसकी वैलिडिटी अप्रॉक्सीमेट 1 साल रहती हो। जिनकी वैलिडिटी 3 माह रहती है या 6 माह रहती है या इवन के 11 मंथ रहती है तो उनको चाहिए कि वो अपना न्यू पासपोर्ट बनवा लें। उसके बाद आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए मिनिमम 800 वर्ड्स का। उसके बाद आपके पास सीवी होनी चाहिए, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होनी चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर की हुई है या एमएस एमफिल की हुई है वहाँ के अप्रॉक्सीमेट 2 प्रोफेसर से आपने अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा लेना है। उसके बाद आ जाता है जी स्टूडेंट फॉरनर फिजिकल एग्जामिनेशन। अब यहाँ से फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से इस फिजिकल फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपने इसी को फिलअप करना है, जिसको हम हेल्थ सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, ठीक है जी। ये आपने फिलअप करने के इसके बाद अटैच करना है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो आपने वो अटैच करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी अब यहाँ पे मेन चीज़ है एप्लीकेंट्स फॉर प्रोग्राम इंस्ट्रक्टेड इन चाइनीज मस्ट प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ एचएसके। उसके बाद सेकंड में आ जाता है एप्लीकेंट्स फॉर program instructed in English must provide the photocopy of IELTS or TOEFL resulted for other proof their English proficiency except those whose mother tongue is English। वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उनको आइलेट्स और टोफल प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी फोटो कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपके पास। फिर इफ applicants are university student they must provide official documents।
उसके बाद इफ़ द स्टूडेंट हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद नोटराइज ट्रांसलेशन इन चाइनीज और इंग्लिश मस्ट बी, मीनिंग जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अटैच करने अपलोड करने हैं वो या तो चाइनीज लैंग्वेज में होने चाहिए वो, या इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन मटेरियल विल नॉट बी रिटर्न रिगार्डलेस ऑफ एप्लीकेशन रिजल्ट। उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट हो गया, एडमिशन हो गया, बाकी जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ट्यूशन फीस इतनी होगी, मास्टर फीस इतनी होगी, ये जो आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे ये इतने दिए जाएंगे, ठीक है जी। लास्ट में जो चीज़ मैंने आपको बताई, फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जबकि ऊपर से डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे लास्ट पे स्क्रॉल करके आपने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे इसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होगा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जिसको डाउनलोड करने के बाद आपने बाई हैंड या कंप्यूटर बेस्ड आपने उसको राइट अप कर लेना है, ठीक है, जैसे कि ये अभी हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो अब चलते हैं जी एप्लीकेशन की तरफ। अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, अब यहाँ पे देखिए जी, क्रिएट योर एप्लीकेशन इन ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पे आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देखें ये पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा जहाँ से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फर्स्ट यहाँ पे देखें जी, अपना ईमेल लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे, चेक बॉक्स लगाएंगे, इन केस अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें जी, आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाते हैं यू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर USTC 2025, ये नॉन डिग्री प्रोग्राम है, लेकिन उसको हमने छोड़ देना जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये फॉर मास्टर और PhD के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना क्रिएट एन अकाउंट पे। जैसे क्रिएट एन अकाउंट पे आ जाते हैं तो यहाँ से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अब इससे नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा, किस तरह आपने परफॉर्म करना है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप देख के इस एप्लीकेशन को आप खुद भी फिलअप करना चाहें, एप्लीकेशन सबमिट करना चाहें, कंप्लीट प्रोसीजर वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से देख के अपनी एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। उसके बाद चलते हैं जी सेकंड वन पे, अगर इन केस आप अप्लाई करना चाहते हैं यूकस पे, ठीक है जी, किस पे, यूकस पे, तो वो भी मैं आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ कि यूकस पे आपने किस तरह एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस, जिसको हम यूकस भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी इंटरनेशनल, अब यहाँ पे कॉल फॉर 2025 चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर यूकस, यूकस स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट कॉल फॉर एप्लीकेशन 2024। अब यहाँ पे 2025 है तो यहाँ पे 2025 पे आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की डिटेल्स होगी वो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाती है। बेनिफिट्स ये है, एप्लीकेशन फ़ी इतनी है, एकोमोडेशन फ़ी कितनी है, मंथली स्टाइपेंड क्या होंगे, मेडिकल इंश्योरेंस क्या है, स्पॉन्सर पीरियड क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये तमाम तर चीज़ें इधर भी आपको मिल जाती हैं, जिसको आपने रीड आउट कर लेना है। इसकी भी लास्ट डेट अप्लाई है 15 फ़रवरी 2024। उसके बाद अगर आपने इसमें भी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पे देखें जी, इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए ये लिंक है, इस पे लिंक पे क्लिक करके आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है। अगर आप अंडर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या CSC स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहेंगे तो ठीक है जी, ये इसका प्रोसीजर है, इसकी ये तमाम तर चीज़ें हैं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, जिसको आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप खुद भी इस कंप्लीट आर्टिकल्स वगैरह को पढ़ना चाहें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप बैक स्पेस पे हैं तो यहाँ पे देखा जी, यहाँ पे आ जाता है जी आंसू स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि ये वीडियो जो है ना हमारी आंसू स्कॉलरशिप की थी, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है आंसू स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे देखिए जी, ये इंट्रोडक्शन है, ये उसके बेनिफिट्स ऑलरेडी मैं बता चुका, ठीक है जी, इसको आपने स्किप कर देना है, डायरेक्ट आ जाना है एप्लीकेशन प्रोसीजर पे, ठीक है जी। यहाँ पे 2023 से लेकर 2025 है। अब यही चीज़ होती है कि वहाँ पे जो है ना तमाम का डेटा अपडेटेड था, लेकिन USTC में भी डेटा अपडेट हो चुका है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस यूकस यूनिवर्सिटी में भी जो है ना डाटा अपडेट नहीं हुआ। यहाँ पे पूरा पुराना ही डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने प्रोसीजर जो एप्लीकेशन का वो भी यहाँ पे आपको सेम ही मिल जाएगा जैसा कि होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, एप्लीकेशन करने के बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो दोनों का प्रोसीजर जो है ना सेम है, लेकिन ये इसका डाटा अभी अपडेट नहीं हुआ, तो आपने को परेशान नहीं होना, कोई मसला नहीं है। इसके पोर्टल को यूज़ करके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो ये आंसू स्कॉलरशिप की डिटेल, अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इन केस अगर ये एप्लीकेशन हमसे कराना चाहते हैं तो एप्लीकेशन कराने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराना चाहे इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो वो भी आप हमसे करा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।